हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीयूईटी पीजी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है और काउंसलिंग प्रोसेस में एक दो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। वो है आपका डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैलिडिटी आपकी जिसका अपडेटेड रहना इट इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप कोई चीज़ कर पा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो आप लोगों को अप टू डेट रखना है। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं जान लीजिए आप लोग का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपडेट मारिए। ठीक है, क्योंकि EWS का जो सर्टिफिकेट रहता है उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 31 मार्च तक ही रहती है। तो 31 मार्च तक अगर रहती है तो जाहिर सी बात है कि ज़रूरी रहेगा कि आप लोग उसको अपडेट या फिर ज़रूरी है कि अपडेट करवाना। दूसरा चीज़ है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है वो है आपका 10th की मार्कशीट, जो कि डेट ऑफ बर्थ को रिव्यू करने के लिए यूज़ की जाती है। सेकंड है आपकी 12th क्लास की जो मार्कशीट रहती है और उसी के साथ साथ जो सर्टिफिकेट रहता है, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है आपका CBSE बोर्ड में, कई बार वो भी अपलोड करने के लिए वो लोग मांग देते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, और जो डिग्री होती है वो, अगर कुछ लोग अपीयरिंग में है तो वो लोग जाहिर सी बात है अपीयरिंग ही डालेंगे। ठीक है, बट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही रिज़ल्ट जो आएगा वो जाके आपको कॉलेज में सबमिट, अपना यूनिवर्सिटी में सबमिट करना रहेगा। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको TC कहते हैं, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट में ध्यान देने वाली बात है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें तब चाहिए होता है जब हम लोग एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अब मान लीजिए मैं BHU से पढ़ रही हूँ और अगर मुझे AU में लेना है एडमिशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, या DU में एडमिशन लेना है, तो फिर मैं अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालूंगी। अगर मैंने बैचलर्स, जैसे कि मैंने अपना बैचलर्स BHU से किया था और MA भी BHU से किया, तो मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज़ वो ऑलरेडी वहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन मांगता है, हॉल टिकट जो रहती है वो मांगता है, आपका जो CUET PG का स्कोर कार्ड रहेगा उसको आप लोग रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आधार कार्ड, वोटर ID या फिर जो भी आप लोग के पास आइडेंटिफिकेशन का जो आप लोगों ने डाला है फॉर्म में, वही चीज़ आप लोग की वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आपका, मैंने बोला ही, कैटेगरी एंड कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको फिर से बनवाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका OBC NCL, इन लोगों को तो सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं उनको एकदम मस्ट से मस्ट अपना आपको बना के रखने हैं टाइमली से। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को क्या होंगे, आप लोग के अपलोड होंगे। अपलोड होने के बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। काउंसलिंग प्रोसेस में आप लोग के मार्क्स के हिसाब से आप लोग को सीट्स जो होती है, आप लोग का CUET PG का जो स्कोर रहता है उसके थ्रू आपको सीट्स अलॉट होंगी, जो कट ऑफ होगा उसके थ्रू सीट्स अलॉट होंगी। एंड देन उसके बाद जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे फ़ीस सबमिट करके, फिर आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी शायद 3 कॉपी आप लोग 3 कॉपी करके रखिएगा, 3 कॉपी फ़ोटोस्टेट करवा के रखिएगा। और उन तीनों को जैसे ही उसमें लिखा होगा उन सभी पे उसको लगा के उसको साइन करके, वैसे साइन मत कर दिए, रेड पेन से बिल्कुल मत साइन कर दिएगा, कुछ लोग कर देते हैं, ग्रीन पेन, कलरफुल पेन या ब्लैक पेन से साइन मत कीजिएगा, ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, उन तीनों कॉपीज़ पे आप लोग को साइन करना है एंड देन आप लोग को जो फिज़िकली ऑफलाइन मोड में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सबमिट करने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए एंड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो अप टू डेट कर लीजिए। बिकॉज कई बार EWS सर्टिफिकेट की वजह से आपका PhD के एग्जामिनेशन में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक एस्पिरेंट्स को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखना, उसके लिए उसकी पूंजी रहती है, तो कोशिश कीजिए उनको बेटर से बेटर अच्छे से रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बच्चे, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।